हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी 67 के लिए जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है उसका दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, 1 बाय 1 करके पूरे सेट को कंप्लीट कराया जाएगा। और मार्क्समैन बीपीएससी 67 का नया सेट चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दूसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 6 अगस्त 2021 को हुए बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक की फैसले के अनुसार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु पर कितना मुआवजा दिया जाएगा? 5 लाख रुपए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 6 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में सड़क दुर्घटना के मृत्यु पर 5 लाख रुपए और अस्थायी अपंगता पर 2.5 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी। 15 सितंबर 2021 के बाद ये सड़क दुर्घटना पर यह नियम लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में वर्ष 2020 से 21 के लिए कितने आवास की स्वीकृति दी गई है? 11,49,947। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 11,49,947। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, नालंदा जिला के लिए पंचायत को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। सबैत पंचायत को, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, नालंदा जिला के सबैत पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? दरभंगा में खोला जाएगा। बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन के क्रम में 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी जेल जाने को तैयार हो गए। इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला। अगला क्वेश्चन, दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। कब विद्रोह किया? 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के क्रम में दानापुर के सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किनके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? आजीविकों ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, आजीविकों। बिहार में 2018 में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 33 है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा से। ऑप्शन बी हो जाएगा। राहुल संकृत्यायन का वास्तविक नाम केदार पांडे था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी में मिलाया। बिहार में लगभग कितनी प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है? 74%। बिहार में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2019 से 20 में क्या थी? 10.5%। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार बजट 2021 से 22 को किसने प्रस्तुत किया? श्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री तारकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के प्रभाव के कारण वर्ष 2020 से 21 में बिहार की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर का तर्कसंगत अनुमान है।
बिहार की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर का तर्कसंगत अनुमान क्या है? 18.2%। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? नेपाल को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा एकमात्र देश नेपाल को स्पर्श करती है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरों की संख्या कितनी है? 199। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री राजनधारी सिन्हा थे। बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? पीपल को। ऑप्शन बी हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पार्श्वनाथ का सर्प और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक किस अभिलेख में अहिंसा पर बल देते हुए पशु बलि की निंदा की है? प्रथम शिलालेख में। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 752 ईस्वी में की। वह हिंदू जो महमूद गजनवी की सेना में उच्च पदों पर आसीन था, कौन था वो? सेवंत राय और तिलक, ये दोनों था। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशस्प था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अली गुरशस्प। फिरोज ने स्वयं आत्मकथा लिखा जो किस नाम से जाना जाता है? फुतुहाते फिरोज शाही। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा जो फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के समय मालवा के किस शासक को पराजित कर उसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया गया? बाज बहादुर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मालवा के शासक बाज बहादुर को 1561 ईस्वी में मुगल सेनापति आदम खान ने पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी की कर व्यवस्था किसके व्यवस्था से प्रेरित थी? मलिक अनवर। ऑप्शन सी हो जाएगा। मलिक अनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई? 1664 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। इसका भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1668 में स्थापित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। किस विद्वान 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष मानते हैं? टी.आर. होम्स। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। टी.आर. होम्स। यहाँ पे जो है मिलान करने वाला है विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। तो देखिए कोल विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता जो है वो बुद्ध भगत। अहोमों का विद्रोह जो है ये गोमधर कुंवर। अहोमों का विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो थे वो गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता थे वो जतरा भगत थे। वहाबी आंदोलन सैयद अहमद। वहाबी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो सैयद अहमद थे। रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे चित्तूर सिंह थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF की स्थापना किसने किया?
M.N. जोशी ने किया। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें एकेश्वरवाद के सिद्धांतों पर चर्चा होती थी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कामागाटा मारू की घटना कब घटी? 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू एक जहाज थी। हिंदू पैट्रियाट पुस्तक के लेखक कौन हैं? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 72। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। पुना समझौता किनके मध्य हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी डांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ऑप्शन डी हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई? भगत सिंह को। ऑप्शन डी हो जाएगा। शहीद आजम की उपाधि भगत सिंह को दी गई थी। किनकी अपील पर असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ICS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया? महात्मा गांधी की अपील पर। ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग की घटना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए हो जाएगा। जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसने दोषी जनरल डायर को निर्दोष ठहराया। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन सी हो जाएगा। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। इसके बाद देखिए, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात 3:5 है तथा उनका जो लॉसो है वो 60 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 30 और 12। देखिए, अगर इसको जो सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, PDF डाउनलोड करके उसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे? 600 विद्यार्थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सहेलियां मालिनी, प्रतिमा और तृप्ति की आय का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:2:1 है। यदि मालिनी की बचत उसकी कुल आय का 1/3 भाग हो तो मालिनी, प्रतिभा और तृप्ति की बचत का अनुपात क्या होगा? 3:8:13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के मूल वेतन 7700 रुपया पर महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर 132% होता है तथा कर कटौती दोनों पर 20% से बढ़कर 22% होती है, तो उसका वेतन कितना बढ़ा हुआ मिला? 74 रुपया। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक आदमी का साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है। साइकिल को 20% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य चुनिए। 675 रुपया। किसी सहबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1800 डिग्री है, तो बताओ कि सहभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी?
8000। निम्नलिखित में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या है? रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? 2, 4, 3, 9, 10, 16, 5, 25 और 6। और खाली स्थान में आपको भरना है, क्या आएगा? 36 आएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम 1, 2, 5 677 में लुप्त संख्या क्या है? लुप्त संख्या 26 है। किसी वस्तु की कीमत 1995 से 1996 तक 5%, 1996 से 1997 तक 8% एवं 1997 से 1998 तक 77% बढ़ जाती है, तो 1995 से 1998 तक कीमत में औसत बढ़ोतरी क्या है? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द मूल प्रस्तावना में जोड़ा गया। किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा भूतपूर्व रियासतों के शासकों को दी गई मान्यता वापस ले ली गई और प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया? 26वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करता है? लोक लेखा समिति करता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। देश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में पंजाब पर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 3 महीना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? आयन मंडल से। ऑप्शन डी हो जाएगा। आयन मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? 22 दिसंबर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहती है। उत्तरी गोलार्ध पर दिन सर्वाधिक लंबा होता है? 21 जून को। ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सर्वाधिक लंबा होता है। इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? 400 से 780 nm, 400 से 780 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है ये किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनिक क्रिया से। ऑप्शन बी हो जाएगा। विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेव। ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेव संधि जोड़ती है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है?
हिंद महासागर में स्थित है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 पीपीटी। ऑप्शन बी हो जाएगा 35 पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और इसके बाद दूसरे नंबर पर यूएसए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। रांची शहर स्थित है। रांची शहर झारखंड में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला है। ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र पाई जाती है? 7 जोड़े। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं किस लेंस को? उत्तल लेंस को। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तल लेंस। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? 12 बजे दोपहर में सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता और इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यह नहीं देख सकते। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं किस दर्पण को? अवतल दर्पण को। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 है। धोने के सोडा को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। यह कपड़ा धोने के साबुन में इस्तेमाल किया जाता है। इसका केमिकल नाम सोडियम कार्बोनेट है। प्रकाश का शून्याकाश में वेग अनुमानतः होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं किस गैस को? अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं SO2 को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन XY होता है और मादा जीन जो होता है XX होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका खाए जाने वाले भाग फल नहीं होता? निम्न में से किसका खाए जाने वाले भाग फल नहीं है? लौंग का। लौंग का कली प्रयोग में लाया जाता है। निम्न में से किसका सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है? तो रबर का और नारियल। रबर और नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले किसने किया? चार्ल्स लेवर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन बी हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करती है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार 2020 से 21 के अनुसार 2020 से 21 से पहले के 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन कितनी दर से बढ़ी है? 6.7% से बढ़ी है। भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 2021 से 22 में कितनी वृद्धि का अनुमान है? 11%। पीसी कल्चर संबंधित है मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पीसी कल्चर मछली उत्पादन से, सिल्वी कल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन, वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखा है? एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था था? तृतीय। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम पूर्णतः स्वदेशी बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। भारतीय यूनियन ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? तृतीय योजना काल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति रॉजर फिश और जॉन टिनबर्गेन हैं, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक। स्टील उत्पादन का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेशेमर ने। इजराइल की संसद का नाम है, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। पीपुल्स डेली किस देश की समाचार पत्रिका है? चीन की। मुलाग मेडल पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन हैं? अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 29 दिसंबर 2020 को अजिंक्य रहाणे को यह अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्रिकेटर 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व का प्रथम बल्लेबाज बने? जो रूट। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2021 के विजेता कौन हैं? नोवाक जोकोविक। G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ प्रस्तावित है? जर्मनी में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में भारत एवं फ्रांस के मध्य सैन्य अभ्यास है। अभ्यास डेजर्ट नाइट 21। भारत के नए रेल मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 21 जून 2021 को किसने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर WHO योग ऐप लॉन्च किया? श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के करवार से नौसेना अड्डे का दौरा कर
किस प्रोजेक्ट के तहत जारी ढांचागत निर्माण के विकास की समीक्षा 24 जून 2021 को किया? प्रोजेक्ट सीबर्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोजेक्ट सीबर्ड। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में एशियाई नस्ली हिंसा विरोधी कानून पर हस्ताक्षर किया? यूएसए, ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 मई 2021 को एशियाई नस्ली हिंसा विरोधी कानून पर हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किन देशों को जोड़ने वाली मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? भारत और बांग्लादेश। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया। इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है, 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी 15 दिसंबर 2020 को जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 131वां स्थान। नॉर्वे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस लैटिन अमेरिकी देश ने सितंबर 2020 में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की? अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला को। जून 2021 में देश का प्रथम ई व्हीकल ओनली एरिया किसे घोषित किया गया है? केवड़िया को, जो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 17 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सम्मिलित हुआ? इटली। किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को। ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले। 22 मार्च 2021 को भारत सरकार ने वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। यह किसे प्रदान किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। ऑप्शन सी हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जिसकी घोषणा 22 मार्च 2021 को हुई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? कंगना रनौत को। ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए मिला है। किस देश ने मार्च 2021 में विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य निर्माण की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 4 के तहत कोमोरोस के अंजुमन बंदरगाह पर पहुंचा? INS जलासु। ऑप्शन ए हो जाएगा INS जलासु। यह जहाज 1000 मीट्रिक टन चावल ले गया। अगला क्वेश्चन, किस देश में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 आयोजित होगा? भारत में। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मार्च 2021 में जानवरों के लिए भारत का प्रथम सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य है। किस दो देशों के संयुक्त उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन आरंभ किया? जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया। श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को वीसी के जरिए किस दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया? विश्व जल दिवस। देश का प्रथम मत्स्य पालन हब किस राज्य में बनाया जाएगा? गोवा में बनाया जाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है? आत्मनिर्भरता को। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं मिताली राज।
किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? नरेंद्र बत्रा को। ऑप्शन बी हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोप्पम में, जो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा कोप्पम। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 2 को कंप्लीट कर लिए हैं। सेट पहला का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का नया सेट स्टार्ट कर दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।